बच्चों, आज विज्ञान में संतुलित आहार टॉपिक पर आपको बैलेंस डाइट पर पढ़ाएंगे। इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखिए और समझिए। स्वस्थ शरीर मानव की बड़ी पूंजी है। भोजन करने से भूख शांत होती है, थकावट दूर होकर स्फूर्ति एवं शक्ति आती है। भोजन करने से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। उचित एवं आवश्यक भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने से रोगों की से रक्षा होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। बच्चों, उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित एवं संतुलित आहार लेना आवश्यक है। ऐसा आहार जिससे शरीर को सभी पोषक तत्व मिल जाएं तथा शरीर का उचित विकास हो, संतुलित आहार कहलाता है। बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। संतुलित आहार के अलावा जल भी हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल है। कितना? 70% हमारे शरीर में जल की मात्रा है। बच्चों, एक इसका पोषक तत्व, भोजन के पोषक तत्व, न्यूट्रिशन ऑफ फूड्स के बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे यहाँ भोजन के बाद में क्या मिलता है वो आपको दिखाया गया है। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण। अब बच्चों, क्या है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेता तो उसके भोजन में एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। दैनिक आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में न होने पर रोग पैदा हो जाते हैं। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप ध्यान दीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। ये शरीर का तापमान समान रखते हैं तथा शरीर के कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये शर्करा के रूप में चीनी, खजूर, अंगूर से तथा माड़, स्टार्च के रूप में आलू, अरबी तथा अनाजों से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से थकान व कमजोरी रहती है। अब इसमें उपचार क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के कमी को पूरा करने के लिए भोजन से पर्याप्त मात्रा में स्टार्च, शर्करायुक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए, जैसे गेहूं, सेब, आलू, चुकंदर, चीनी और चावल। नंबर 2 आता है प्रोटीन। बच्चों, प्रोटीन मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक यौगिक है, जो आप समझ गए होंगे। इसका मुख्य कार्य शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना। यह हमें मांस, दूध, अनाज, दाल और राजमा से प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो बच्चों, प्रोटीन की कमी से शरीर के तंतुओं की में पानी भर जाने से सूजन आ जाती है और सिर के बाल पूरे होकर झड़ने लगते हैं। तो इसका क्या उपचार क्या है? तो माता के दूध के अधिक शिशु को 6 महीने की आयु से फल और विभिन्न प्रकार का कबूला भोजन, जैसे दलिया, मसली हुई सब्जियां, फल देने चाहिए। बच्चों, अगला है नंबर 3 वसा। वसा क्या है? ये पदार्थ भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व से बनते हैं। ये वसी अम्लों और ग्लिसरॉल के यौगिक होते हैं। मक्खन, घी, पनीर, दूध, अंडे, बादाम, मांस व मूंगफली, नारियल, सरसों आदि के तेल के वसा के प्रमुख स्रोत हैं। बच्चों, आप समझ गए होंगे, वसा की कमी से उसकी अधिक मात्रा में और ज़्यादा खाने से मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। अब क्या है बच्चों? नंबर 4 है विटामिन। अब विटामिन क्या है? विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है?
विटामिन को आप समझें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कई प्रकार के काम करते हैं। ये विटामिन A, B, C, D आदि क्रमशः विटामिन होते हैं। सर्वप्रथम विटामिन ए। विटामिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? विटामिन पपीता, दूध, मछली, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो जाती है शरीर में, तो मनुष्य को रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी क्या है? रोगी को अंधेरे में कम दिखाई देना है, मतलब रोगी को अंधेरे में दिखाई कम देता है। और नंबर 2 आता है बी विटामिन। विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? अंकुरित दालों, अनाजों, हरी सब्जियों में और दूध में विटामिन बी मिलता है। वो इसकी कमी से क्या बेरी रोग हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ कहाँ किस में पाया जाता है, ये क्या है? तो विटामिन सी को समझें। विटामिन सी है जैसे आंवला, नींबू, नारंगी, अमरूद आदि इसमें पाया जाता है। बाकी इसकी कमी से क्या है? स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग क्या है? मसूड़ों में सूजन आ जाना आदि। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों रेकिटस सूखा रोग हड्डियों को कमजोर कर देता है। यह सूर्य के किरणों से इसकी ये मुख्य स्रोत पाया जाता है। यह सूर्य की किरणों में इसका मुख्य स्रोत है। नंबर 5 बच्चों खनिज। शरीर के लिए विभिन्न खनिज लवण जैसे लोहा, तांबा, सोडियम, आयोडीन, गंधक, फास्फोरस, कैल्शियम आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये शरीर के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों जो अभी हमने आपको पढ़ाया, इसमें कुछ आप होमवर्क है, कार्य है, जिसको आप ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा ... द्वारा प्राप्त होती है, यहाँ पर आपको भरना है। नंबर 2, विटामिन ए की कमी से ... नमक रोग हो जाता है, यहाँ आपको भरना है। नंबर 3, विटामिन सी की कमी से आपको ... यहाँ पर भरना है, नामक रोग हो जाता है। नंबर 4, विटामिन डी की कमी से ... यहाँ पर आपको भरना है, नामक रोग हो जाता है। नंबर 5, हमारे शरीर में लगभग 70% भाग ... है, यहाँ पर भी आपको भरना है। आप कुछ कीजिए, इसमें आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्व, उनकी प्राप्ति के लिए स्रोत एवं कार्यों की को दिखाता हुआ एक चार्ट, सुंदर सा चार्ट बनाइए। यही आज का काम है। इसको दोबारा दोहराइए और इसे समझिए।